अब बात करेंगे मुंबई की कांदिवली पुलिस की, जिसने हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी दास्तान सुनने के बाद कोई भी हैरान रह जाए। दरअसल कांदिवली पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन कथित युवक का शव पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई नाले में से बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, क्योंकि इसे साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त रूप से सबूत हैं। कांदिवली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय मृतक युवक का नाम दीपक कटुकर बताया जा रहा है, जो अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ कांदिवली पश्चिम इलाके में रहता था। साल 2020 में सड़क हादसे के दौरान दीपक का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके कंधों में चोट आई थी और तब से लेकर अब तक वो बेरोजगार था। वहीं दूसरी ओर 19 साल की युवती के साथ दीपक का पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो दीपक की प्रेमिका के घर वालों को कतई रास नहीं आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने कांदिवली पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भी दीपक के खिलाफ दर्ज करवाई थी, जहां अंत में यह तय हुआ कि दीपक और कथित युवती आपस में अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। लेकिन इसके बावजूद दीपक और उसकी प्रेमिका आपस में मुलाकात करते रहे। दीपक की प्रेमिका के किसी रिश्तेदार ने 12 मई के दिन रात 8 बजे के बाद आसपास दीपक को अपने पास बुलाया। दीपक अपनी मां से रात को लौटने की बात कहकर घर से तो निकला, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। कांदिवली पुलिस का यह कहना है कि दीपक जब अपनी प्रेमिका के रिश्तेदार सूरज विश्वकर्मा से मिलने के लिए कांदिवली रेलवे स्टेशन पहुंचा था, तो उस दौरान उसके 2 साथी भी उसके साथ मौजूद थे। लेकिन जब सूरज को आने में देरी हुई तो दीपक ने अपने दोस्तों को वहां से जाने को कह दिया। इसी बीच सूरज विश्वकर्मा वहां पहुंचा और वो दीपक को अपने साथ भाईंदर लेकर गया, जहां उन्होंने जमकर शराब पी। पुलिस को अंदेशा इस बात का है कि शराब के नशे में सूरज विश्वकर्मा ने दीपक को पुल से धक्का देकर नाले में गिरा दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर 14 मई के दिन दीपक के परिवार वालों ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जबकि 21 मई को वसई के नाले में एक शव पुलिस ने बरामद किया, जिसकी पहचान दीपक के रूप में हुई। जिन दोस्तों को दीपक कांदिवली रेलवे स्टेशन अपने साथ ले गया था, उन्हीं दोस्तों के बयानों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाई और एक के बाद एक सभी परतें खुलती चली गई। दिनांक 14/5/2022 को कांदिवली पुलिस स्टेशन में दीपक हनुमंतु कटकुर उम्र 20 साल इसका मिसिंग के बारे में तकरार उसकी मां ने दर्ज किया था। इस प्रकरण के बारे में कांदिवली पुलिस स्टेशन में AMR रजिस्टर नोन किया था। उसका तहकीकात करने वाले जो अधिकारी है सूर्यकांत पवार, इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में मिसिंग आदमी का मोबाइल क्रमांक और बाकी टेक्निकल तपास करके हमें पता चला कि दीपक कटकुर ये दिनांक 12/5/2022 को सूरज को कांदिवली रेलवे स्टेशन के सरोवर होटल है वहाँ से लेके उसको किडनैप करके लेके गया था। उसको भाईंदर खाड़ी पुल पे लेके गया और भाईंदर खाड़ी पुल में उसने उसके फ़ोटो खींचने के बहाने उसको खाड़ी पुल के रेलिंग से ढकेल कर नीचे फेंक दिया और उसका खून किया। ये तहकीकात में स्पष्ट हुआ। उसके बाद आगे की तहकीकात में दीपक कटकुर का जो मृतदेह है वो दिनांक 14/5/2022 को वसई रेलवे पुलिस स्टेशन के हद्दी में ब्रह्मपाड़ा समुद्र किनारा है उसके बीच पर बेवारस मिला था। उन्होंने वह मृतदेह का उत्तरीय तपासनी करके उसे वहीं समुद्र किनारे ही दफनाया था। तहकीकात में दीपक कटकुर की मां लक्ष्मी कटकुर और उसका भाई को वसई पुलिस स्टेशन में जो बेवारस मृतदेह के जो फ़ोटो थे और उसके जो बरामद किया हुआ उसका सामान था, वो जब दिखाने के बाद उन्होंने वो बेवारस मृतदेह उनका बेटा दीपक कटकुर का ही है ऐसे बताया। उसके बाद उसकी माँ लक्ष्मी कटकुर ने पुलिस स्टेशन में सूरज विश्वकर्मा ने उनका बेटा दीपक कटकुर को किडनैप करके भाईंदर खाड़ी पुल पे लेके जाके उसको फ़ोटो निकालने के बहाने खाड़ी में ढकेल कर मारा, ऐसा कंप्लेंट दिया करके कांदिवली पुलिस स्टेशन में CR नंबर 801